हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कर्व के बारे में। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसकी कर्व के मूवमेंट को समझ नहीं पाएंगे। तो आप में से जिन लोगों को ये टॉपिक क्लियर नहीं है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का एक लिंक प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कर्व। वेरिएबल फैक्टर्स पर लगने वाली कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। वेरिएबल फैक्टर्स जैसे रॉ मटेरियल, लेबर एट्सेट्रा ये वेरिएबल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का असर इनके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। जैसे अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल और लेबर को भी इंक्रीज़ करना होगा, और अगर आप प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं तो आपको रॉ मटेरियल भी कम यूज़ करना होगा और लेबर का भी कम इस्तेमाल करना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम कर्व के थ्रू देखें तो आपको ये फिगर दिख रहा है, ये है एक्स एक्सिस जो आउटपुट शो कर रहा है, और ये है वाई एक्सिस जो कॉस्ट को शो कर रहा है, और ये जो कर्व है ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट की कर्व, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व। तो इस कर्व की मूवमेंट को समझने के लिए आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को याद करना होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको 3 स्टेजेस प्रोवाइड करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। तो जो फर्स्ट स्टेज है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, जिसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि हर अगली यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट आपको पिछली यूनिट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो ये फर्स्ट स्टेज आपको वेरिएबल कॉस्ट कर्व की यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूवमेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस केस में जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है और साथ में आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के इंक्रीजिंग रिटर्न के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डिक्रीजिंग रिटर्न आ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के डिक्रीजिंग रिटर्न को शो करता है, जिसमें एक प्रोड्यूसर सबसे अच्छी कंडीशन में माना जाता है और उसका आउटपुट ज़्यादा बढ़ रहा होता है लेकिन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम लग रही होती है। तो आप देखेंगे कॉस्ट की तरफ ये मूवमेंट थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कर्व है वो फ्लैट बनती जा रही है, यानी कि सिर्फ आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत ही कम कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेज आती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की कर्व नेगेटिव रिटर्न को शो कर रही है, जिसमें हमको ये पता चलता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हम अगली यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं वो हमें पहली यूनिट के भी मुकाबले कम आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाती है लेकिन आउटपुट पे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की कर्व की मूवमेंट कैसी है, सिर्फ कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही है लेकिन आउटपुट नहीं इंक्रीज़ कर रहा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की कर्व बन जाती है नेगेटिव रिटर्न की कर्व। तो इस तरह से आप देखें तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व एस शेप जैसी दिखाई देती है। थैंक यू सो मच।